जी गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी सुबह हो चुकी है। आज पूरी रात कंटिन्यू बारिश हुई है। अब देखते हैं दिन कैसा जाएगा। एक तो मुझे जो कीचड़ रोड पे होता है ना, अभी मुझे ऑफिस के लिए भी 15 मिनट चलना पड़ता है, तो कपड़ों की तो बुरी हालत हो जाती है। बाकी ऑल ओवर मुझे बारिश पसंद है, तो वही है कि ये चीज़ें नहीं मुझे पसंद है। ठीक है, अब दिन की शुरुआत करते मैं नहाने जाऊंगी। आज मुझे खाना ब्रेकफास्ट बनाना है, पर रात को एक कटोरी सब्जी रही हुई थी, तो मैं अजवाइन के परांठे ही प्रेफर करूंगी, साथ में वो बनाते हैं और फिर देखते हैं दिन कैसा जाता है। मैंने सोचा कि जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं परांठे बना लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा मेरे पास, इसलिए जितना टाइम का यूटिलाइजेशन हो सकता है मैं इतना टाइम को यूटिलाइज कर लेती हूँ। ये मेरे परांठे बन रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैं परांठे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ऐसे इसको शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो जी मेरे परांठे बन चुके हैं और अब पानी भी गर्म हो गया हुआ है। मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रश करने के बाद नहा लूँगी, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। साथ में तैयार भी होंगे ऑफिस के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छुट्टी हो जाएगी। प्रोबेबली स्कूल्स वगैरह में भी कहीं कहीं पे आज होगी कि अंधाधुंध बारिश हुई है। अब मैं नहा चुके हैं, तो सब्जी गर्म कर लेते हैं। ये थी हमारी सब्जी रात की, इसको हम गर्म कर लेते हैं। और आई एम मेकिंग कॉफ़ी, क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर गया, ब्लैक कॉफ़ी स्पेशली। तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, है ना। फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। ये तो ब्रेकफास्ट प्लेट पे सजा दिया हुआ है, अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट में आज क्या है खास। तो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। क्रेविंग्स हो रही हैं क्या? तो आपको थोड़ा और क्रेव किया जाए, वांट टू ईट, या आई नो यू वांट कास्ट। और मैं अब ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ। तो बारिश अभी भी लगी हुई है, जो कि मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब जो चक चक मचेगी ना चलते टाइम, जो मेरे कपड़े ख़राब होंगे आज। तो यार एक तो शूज़ भी नहीं पहन सकते, और चप्पल भी पहनना एक सही वे नहीं होगा, क्योंकि शूज़ गीले हो जाएंगे और चप्पल पहनी तो मेरी जीन्स ख़राब हो जाएंगी। हाँ, क्या करूँ, देखते हैं, पहले तैयार हो लिया जाए। कपड़े तो मैं चेंज कर चुकी हूँ। अब जो मेकअप के नाम पे दो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो सनस्क्रीन की ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि धूप तो आज लगने से रही। बट ऐसा बोलते हैं कि सनस्क्रीन तो लगानी ही चाहिए, चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो, चाहे धूप हो चाहे नहीं हो। तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट थिंग टू अप्लाई। तो इसी के साथ ही मेरी सनस्क्रीन तो एटलीस्ट अप्लाई हो भी चुकी है। कर लेते हैं लिपस्टिक अप्लाई।
बारिश में ना मुझे एक और डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और वो पता क्या है? रोड साइड चलना। हम रोड साइड चलते हैं ना, तो गाड़ी वाले इतनी तेज़ गाड़ी ड्राइव करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने सड़क खरीद के रखी हुई हो, है ना। और हमारे कपड़े इस तरह से ख़राब होते हैं ना उस चक्कर में, खुद तो बंदा पता नहीं क्या। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि रोड पे लोगों की कौन सी ट्रेन छूट रही होती है आगे कि वो इतनी फास्ट ड्राइव करते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या ऐसा उन्होंने कहाँ पहुंचना होता है सब। वो थोड़े धीरे यार, एटलीस्ट आगे इंसान चल रहा है ना, तो उसको तो देख लो ना जी। अपना टाइम देखना है बस, अपना टाइम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो हिसाब होता है ड्राइवर्स का रोड पे। ओके, मेरे बाल बन चुके हैं। फिर देखते हैं कब तक मैं निकलती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि बारिश थोड़ी कम है तो निकल जाऊँ, वरना तो फिर मैं भीग जाऊँगी। भीग क्या जाऊँगी, दुखी हो जाऊँगी। ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी तो हम शाम को 5 बजे के बाद ही मिलेंगे अब, क्योंकि 10 से 5 बहुत बिजी टाइम स्टार्ट होता है। सोच के कुछ जाती हूँ, होता कुछ है। कल भी मैं लेट हो गई, कल मेरी प्लानिंग कुछ और थी, पर ठीक है, वर्दी थी। एटलीस्ट मेरे पीछे वाला क्यारी बोलो, किचन गार्डन बोलो, कुछ भी था, बट वो साफ तो हुआ एटलीस्ट। पर क्या, आज मैंने सोचा था, आज मैंने कपड़े धोए भी थे, पता है रात को मैंने शूट नहीं किया, बट मैंने कपड़े धोए थे और मैंने सोचा था कि आज ना उनको बाहर धूप में सुखा लूँगी, तार पे लगा लूँगी, फिर जाऊँगी। पर जिस तरीके की बारिश हो रही है उस तरीके से तो मुझे लगता है वो कपड़े पता नहीं कल को सूखने वाले हैं। आज तो नहीं वो सूखने वाले, क्योंकि बाहर तो मैं उनको लटका के जा ही नहीं सकती ना। तो बस यही है फ़िलहाल के लिए। आई एम गोइंग नाउ। अब हम आपको मिलेंगे 5 बजे, तब तक के लिए गुड बाय। और बारिश लगी हुई है तो मुझे छाता खोलना पड़ ही गया हुआ है। अब देखते हैं मैं ऑफिस तक सही सलामत पहुंच पाती हूँ कि नहीं। इस चीज़ का ब्रीफ दूंगी मैं आपको शाम को जब हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। आज के बज गए हैं एटलीस्ट 5। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घूमने चली ही जाऊँ। पानी का गिलास पियेंगे पहले, तो उसके बाद देखते हैं। सोच रही हूँ आज चाची को पूछ लूँ घूमने जाने के लिए, पर ऐसे मेरी चाची शायद नाराज़ ना चले हों मेरे से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ घूमने नहीं गई हूँ। 1-2 बार शायद मैंने घूमना जाने के लिए रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। तो पूछते हैं उनको, फिर देखते हैं क्या बनता है आगे का। स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और दूसरी बात कि कमेंट करें आप कैसे हैं, किस सिटी से हैं, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ये मत सोचना कि मैं इग्नोर कर दूँगी। सेकंड थिंग कि डू चेक माई शॉर्ट्स वीडियोस, बिकॉज जिनको खाना पसंद है, जो फूडीज़ हैं, उनके लिए तो द बेस्ट सोर्स हैं वो। और जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए भी क्रेविंग्स होने का एक ज़रिया। तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं, देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। मैं अब चाची के घर जा रही हूँ, और मैंने सोचा कि कुछ दिन पहले मैं एक बर्तन लाई हूँ चाची के घर से। इसमें उन्होंने मुझे खीर दी थी, तो आज इस बहाने ये भी वापस हो जाएगा, वरना पता नहीं कब वापस होने वाला था। ओके, तो इस बार सावन की खीर किस किसने खाई है? मैं तो 2-3 बार खुद बना चुकी हूँ, 3-4 बार बाहर खा चुकी हूँ। बाहर इन द सेंस जैसे मंदिर में भंडारा लगता है, हमारे ऑफिस के पास एक मंदिर है, वहाँ पे भंडारा लगता है। और ऐसे ही जो बीच बीच में लोग भंडारा करवाते रहते हैं वो, तो उस तरह से मैंने काफ़ी बार खीर खा ली हुई है। आपने नहीं खाई तो प्लीज़ खीर को घर पे बनाएं और खाएं। बाकी हम मिलते हैं अब चाची के घर जब जाएंगे तब। तो चाची का घर वैसे हाइट पे नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मेरे को चलने की आदत शायद छूट गई है। काफ़ी टाइम से मैं पैदल नहीं चल रही हूँ, तो
मेरा सांस फूल रहा है और मुझे लगता है कि मुझे अब इसको डिसकंटिन्यूड से कंटिन्यूड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। मुझे इस तरह से धुंध पड़े हुए पहाड़ बहुत पसंद है। बच्ची को इनका बर्तन वापस कर दिया हुआ है, पर ये अभी भी नाराज चली, आज मेरे साथ घूमने नहीं गई। चाची जी आप इसके लिए 2 वचन बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं हूँ नाराज। ये मेरा और चाची का कुछ मस्ती से भरा हुआ टाइम। मिर्ची लेने हम आए हैं दादी के किचन गार्डन में, और ये देखिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही होता है। बाज़ार से कई चीज़ें खरीदी लाई जा सकती हैं, पर जो मज़ा खुद की उगाई गई चीज़ों में है वो बाज़ार की चीज़ों में कहाँ। फार्मिंग कीजिए थोड़ी ही सही, पर एटलीस्ट अपना उगाई हुई चीज़ें अपनी ही होती हैं। और इन्होंने सिर्फ मिर्ची नहीं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें उगाई हुई हैं। ये देखिए, ये ड्यून्ड पहाड़ी लैंग्वेज में, और मेहंदी के पौधे, और ये भिंडी है, फिर ये अरबी के पत्ते, ये हमारी कद्दू की बेल। Do farming because it is essential for humankind. मैं रूम की तरफ वापस आ गई हुई हूँ। नीचे देख के चल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मुझे यहाँ पे एक सांप मिल गया हुआ था और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था, और मेरा पाँव उसके ऊपर आने वाला था। तो इसलिए अब मुझे बड़े ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। और वैसे तो इन चीज़ों के निकलने का कोई टाइम नहीं होता, बट फिर भी प्रिकॉशंस इज़ गुड। के हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि आज क्या पकाया जाए। इसके लिए मुझे अपना फ्रिज चेक कर लेना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि मेरे माइंड में अभी ऐसा सच कुछ है नहीं। अब सब्जी क्या क्या मेरे पास पड़ी हुई है, उससे सोचते हैं क्या बनेगा मेरे पास फिलहाल के लिए। यार मैंने एक तो सब्जियां बड़े दिन पहले लेके रखी हुई हैं, और मेरे को लग रहा है भिंडी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है आई थिंक, तो मुझे शायद यही बना लेनी चाहिए अभी के लिए। और सुबह के लिए देखते हैं कि क्या बनेगा। या तो मुझे सुबह भिंडी बनानी चाहिए, क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है आई थिंक ना। तो सुबह के लिए भिंडी बना दूंगी, अभी काट लूँगी। और अभी के लिए मैं क्या बनाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आलू भी नहीं रहे मेरे पास कि मैं वो बना सकती। zucchini बनाई जाए। ये घिया zucchini बना, zucchini फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए यार। घिया बनाती हूँ, जैसे बुलबुला सा हो गया हुआ है, इसको बनाया जाए आज। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घिया बना रही हूँ। इसकी रैपिंग कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि एट द एंड क्या तैयार होने वाला है। ये बीच से खराब है। और ये चीज़ ना मुझे बरसात में बड़ी गंदी लगती है कि सब्जियां खराब निकलती हैं। तो मैंने घिया छिलके निकाल लिए हैं घिये के। अब मैं इसकी सब्जी कट कर रही हूँ। घिया किस किस को पसंद है? आपको पता है कि घिया एक बहुत अच्छा सोर्स है वेट लॉस करने का। नहीं मतलब इफ नीडेड, इफ समवन वांट टू लूज वेट देन दे कैन ट्राई दिस वेजिटेबल। और ये बनती भी अच्छी है यार, मुझे तो बड़ा पसंद है घिया। और घिये को आप काफ़ी तरीक़ों से बनाया जा सकते हो, पर मेरे को इसका सिंपल वे ही पसंद है। आई मीन कि
सिंपल घी है, उसमें और कुछ भी नहीं। जैसे कई चना दाल डालना पसंद करते हैं, कई मिक्स एंड मैच, कई तरह की सब्जी हैं इससे जो बनती हैं, बट मुझे ये प्लेन ही पसंद है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, फिर हम प्याज और टमाटर भी काट लेंगे। जो मैंने चाची के घर से लाई थी ना मिर्चें, वो तो मैं निकालने भूल गई। ये मिर्चें मैंने चाची के घर से लाई थी। और अब हम काट लेते हैं प्याज, क्योंकि मुझे लगाना है तड़का। और मेरे को लग रहा है कि मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ इस काम के लिए, फिर मेरा पानी चला जाएगा। पानी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, जो कि अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि एक्सेस कोई भी चीज़ इंसान को दे दिए जाए ना, मेरे मायने हैं कि इंसान उसकी कदर नहीं करता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी 125 यूनिट तक, तो लोगों ने उसका अननेसेसरी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पानी के बिल फ्री कर दिए, पानी का बिल, टैप खुला है तो वो खुला ही रह गया, उसको कोई भी ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं करता है, क्योंकि कदर नहीं होती ना। जिस चीज़ की वैल्यू नहीं उस चीज़ की कदर नहीं। अगर उसका बिल पे करना पड़ता तो सब चीज़ें ठीक हो जाती। अभी तक जो जो चीज़ें फ्री हुई हैं या जो भी इंसान को फ्री मिली हैं, वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हुई हैं, और उससे होता क्या है, आने वाले टाइम को आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है, और आम आदमी को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो ये देख, तो ये लहसुन काटना ना एक टास्क है भाई, बहुत समझ ही नहीं आता यार। सल्यूट टू दोज हाउस वाइफ्स जो दिन रात किचन में ही निकालती हैं और किचन का काम करती हैं, क्योंकि भाई मैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार कि क्या ही है बस खाना। तो उन औरतों का सोचूं जबकि जो तरह तरह की चीज़ें करती हैं, तो फिर मुझे उनको सल्यूट करने का मन करता है कि यार वो भी तो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी ये किया, और लास्ट में उनको क्या बोला जाता है कि तुम करती क्या हो। वो यार बहुत कुछ करती हैं वो औरतें। ठीक है, तो फिर मैं इनको कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं जब तड़का लगाएंगे। इसमें ना हल्का सा पानी रह गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि तेल बाहर चटकेगा। देखते हैं क्या बनेगा। और ये चटकना स्टार्ट हो चुका है, ये कुकिंग विद रिस्क बन चुका है। इसमें गलती मेरी है, मैंने देखा ही नहीं कि पानी ढंग से खाया कि नहीं। तो इस तरह के किचन हैक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के हैक्स आपको टाइम टाइम पे पता लगते रहेंगे। भले ही ये हैक्स बच्चे बच्चे को पता हो, तो ठीक है, कई बार गलती होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। अरे यार, अब हम प्याज को अच्छे से भूनने देंगे और फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे।
नमक मुझे मिल नहीं रहा। ओके, नमक मैंने यहाँ रखा है। पर हाँ, वेट लॉस के लिए अगर घी की सब्जी खानी है ना, तो इतना ताम झाम मत करें। जितना सिंपल वे में बना सकते हैं ना, उतना सिंपल वे में बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो पता चले कि घिया खाते खाते फैट आ गया, फिर बोलोगे कि मुक्ता ने तो बोला था उससे वेट लॉस होता है और हो गया वेट गेन। ओके, तो फिर मेरी सब्जी में तड़का लग चुका है यार। अभी तो मेरे को आटा भी गूंदने को। वाओ, गुड गुड। अब हमारा घिया इसमें जा चुका है। घिया पानी खूब छोड़ता है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और घी की सब्जी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो इस तरह से मैंने अब आटा ले लिया हुआ था। मैं इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी और ये काम मेरा 2x क्या 4x की स्पीड पे हो रहा है। मेरा आटा तैयार होता है तो फिर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी। और इधर मेरा आटा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथों सुबह के लिए भी सब्जी कट करके रख लूँ, क्योंकि सब्जी तो मैंने फ्रिज में धो के ही डाली हुई थी, तो इसलिए इनको भी धो लिया जाए। सॉरी, धो नहीं लिया जाए, काट लिया जाए, क्योंकि सुबह यार इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं चकाचौंध चीज़ें कर पाऊँ, इसलिए अभी की प्रेप सही है। तो सब्जी काट के रख लूँगी, बाकी जो चीज़ें हैं तड़का लगाने की वो तो सुबह ही हो पाएगी। अभी तो वो चीज़ें होने से रही। मैं भिंडी काट लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं चपाती बनाते टाइम। अब चपाती बनाने लग गई हुई हूँ, भिंडी काट के मैंने फ्रिज में लगा दी। अब हम चपाती बना लेंगे और चपाती बना के फिर डिनर करते हैं। आपका डिनर बन चुका है या भी प्रिपरेशन पे है, और आप अपना डिनर खुद बनाते हैं या मम्मी के हाथों या दीदी के हाथों, बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जी मैं तो खुद बनाती हूँ, पर हाँ जब मैं घर जाती हूँ तो बिल्कुल मम्मी के हाथों का डिनर बना हुआ मिलता है। मेरी पहली चपाती बन चुकी है, बट मुझे ये नहीं पता कि तवा गर्म हो चुका है कि नहीं। शायद नहीं हुआ था, पर क्या ही किया जा सकता है। अब ये हुआ हो चाहे नहीं हुआ होगा, चपाती को तो पकना पड़ेगा। भाई नीचे मत गिर जाती तू। आटा उठा देते हूँ, सुबह काम आएगा। रुको, जिसमें ये समझ नहीं आ रहा। इसमें उठा देते हैं।
यार चपाती पता नहीं इकट्ठी क्यों हो गई। चलो जी, हमारी चपाती रोल आउट हो चुकी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोलता है हमारा। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको चपाती बनाने के बाद। Just a reminder, please do check my shorts video for such type of cravings. और ये मेरा खाना लग चुका था और मैं एक्साइटेड थी सब्जी ट्राई करने के लिए और ये मेरी फर्स्ट बाइट, जो कि थोड़ी सी नमकीन ज़्यादा हो गई हुई थी क्योंकि ध्यान में मुझे आइडिया नहीं लगा कि सब्ज़ी कम थी और मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया हुआ था। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं था पर अच्छा था। और मैंने खाना खा लिया। ये साथ में मैं मम्मी से बात कर रही थी तो मैंने इस वीडियो को वॉइस ओवर दिया हुआ है। मेरा खाना फिनिश हो चुका है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मम्मी की कॉल आ गई हुई थी तो बहुत देर मम्मी से बात की। अब बर्तन धोते हैं और फिर देखते हैं कि देखते क्या है। अब सोने की तैयारी होगी ऑब्वियसली, बहुत टाइम जो हो गया हुआ है। वैसे भी मैं अब क्या ही करने वाली हूँ। आज मैंने सोचा था मैं मेहंदी लगाऊंगी बट आई डोंट थिंक कि वो आज होने वाला है। अब मैं कल देखती हूँ यार, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब हो जाता है। 5 बजे के बाद तो मुझे ज़रा भी पता नहीं लगता है टाइम की कब गया। पर देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो इस तरीके से मेरा आज का दिन बीता। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच सच टाइप ऑफ वीडियोस ऑफ माइन। अब कुछ नहीं, अब मुझे एडिटिंग करनी है कुछ टाइम और अपनी फ्रेंड से बात करूँगी। उसके बाद कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।